प्रतिशत में जो है ध्यान से समझिए कि भाग 1 और भाग 2 हो गया है और आज हम लोग प्रतिशत में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझिए कि प्रतिशत का जो बेसिक चीज था, जैसे रेशियो लिखना, रेशियो को परसेंट में बदलना या प्रतिशत को जो है बटा में बदलना या बटा को प्रतिशत में बदलना, ये सब वैरायटी जो है हम लोग सीख चुके हैं। अब इसमें हम एक प्रश्न बोल रहे हैं, पहले आप लोग जो है उसको बनाइएगा। किसी संख्या का x प्रतिशत, किसी संख्या का 40% y के, किसी संख्या का 40% 250 है, 50 है, तो उस संख्या का 1/8 का 30% बराबर हुआ। इसको बना के दिखाओ पहले, इसको बना के दिखाओ पहले। जो संख्या है, किसी संख्या का 40% 250 है, तो उस संख्या का 1/8 का 30% क्या होगा? बनाओ जल्दी, अरे 1 सेकंड में बनाओ हाली सन। चलो बन गया। अरे कॉपी लेके बनाओ ना, कॉपी लेके बनाओ ना, कलम ऑफिस में से निकालो। 3 रुपया इधर टांगा होगा, इधर उसमें से निकाल लेंगे देवाल में। चलिए हो गया, अब ध्यान से देखिए। चलिए चलिए अपना अपना आंसर बोलो। चलो 1 नंबर में करण, तुम अपना बताओ। चलो संख्या इसमें निकालना ही नहीं है, संख्या तो हईले है। चलो तुम बोलो, अब थी बोलो सुबोध। अरे इतना इतना देर लगेगा। चलो संगीता 375/100 चलो तुम बोलो। गुलशन, गुलशन ब्रजेश 3/8 15/8, इसका मतलब है सबका अलग अलग आ गया। हिमांशु अरे जल्दी जल्दी बना, ध्यान से देखो, समझो इसको। देखिए हम कहें कि किसी संख्या का 40%, तो मान लीजिए कि वह संख्या x का 40% कितना होगा? 2/5। हम सीधे इसको प्रतिशत को बटा में बदल दिए हैं। 40% का मतलब 2/5 होता है, बराबर है 250 के, 250 के। तो सीधे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 125 और x बराबर हो जाएगा 625। अब देखिए किसी संख्या का 40% 250 है, तो वो वाला संख्या तो हमको आ गया। अब इस संख्या का 1/8 का 30%, तो 625 का 1/8 का 30% का मतलब 30/100। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कटाइएगा। अच्छा सीधे सीधे जो है, अच्छा 5 दूना 10, 125 हो गया। और 125 में अब इसको कटाइए, हाँ इसको गुना कर दीजिए। 25 तिया 7, देखिए 25 तिया 300, 375। 100 का पढ़िएगा तो 3 बार 300, 25 का 3 बार 75, जोड़ दीजिए और 8 दूना 16। बस यही आपका आंसर होना चाहिए। यदि आप डेसिमल में लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पूर्णांक में लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल रूप से जो है इतना आना चाहिए, इसी के फॉर्मेट में। हो गया?
तो इसमें जो है ध्यान तो समझिएगा, ई वाला वैरायटी हम लोग सीख गए। अब हम लोग को जो है दूसरे दूसरे प्रकार का समझना है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। अब इसमें आपसे कहेगा, देखिए ये कहने का अर्थ है कि इसमें कोई संख्या दे देगा या संख्या के डायरेक्ट रूप से पूछेगा प्रतिशत के कितना होगा, जैसे कि 250 का 40% का 1/2 1/3, तो ये तो सब समझ गए हम लोग। जैसे 5 और 6 दे देगा कोई रेशियो, जैसे 5 6 का कितना प्रतिशत है, चाहे 5 6 से कितना प्रतिशत कम है, कम अधिक सब हम लोग समझ गए हैं, सामान्य रूप से पूछे तो भी समझ गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगले वैरायटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि जो है मान लीजिए हम कहें कि y का 30% बराबर है x का, पहले इसको x लिख दे रहा है, x का 30% बराबर है y का 40% के बराबर, तो y x का कितना परसेंट है, y x का कितना जो है कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ये हमको बनाना है। ध्यान से समझिएगा। अब जिस भाव में कह रहा है उसी भाव में, देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं। देखिए x का 30% और y का 40%, ये दोनों बराबर है। तब आपसे कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है, सब कोई चला के धर दो पिछला वाला जो है y x का कितना परसेंट है। तो यदि हमको रेशियो मालूम चल जाए तो रेशियो मेथड से कम अधिक करके हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, तो पहले हम ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब x का मान मतलब 3x, मतलब x वाला का है 4 हो जाएगा, y का ये 3 हो जाएगा। ये बताए थे रेशियो लिखने के, जैसे इसका मतलब है 3x बराबर 4y ना हुआ, तो हम लिखेंगे तो इसका यह हो जाएगा और इसका यह हो जाएगा, यही ना होगा। तो अब देखिए यानी x और रेशियो y बराबर कितना आएगा, x बराबर बोलिए 4 और y बराबर 3 आ गया। अब ये पूछ रहा है, देखिए y x का कितना प्रतिशत है, तो x कितना है 3/4, अब परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुना, 25 चौका 100, 25 चौका 100, अब 25 दिया 75%। अब ये समझ आया। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप देखिए, ये रेशियो वाला सिखाए थे पिछले वाला क्लास में, इसीलिए इसको बता रहे हैं। इसी क्वेश्चन को यदि आपसे कहता y x से कितना प्रतिशत जो है कम है, कैसे कि देखिए यहाँ पे कम बता रहा है, कितना प्रतिशत कम है, तब कितना कम है, ध्यान समझिए, एक कम है, एक ना कम है और y से, तो y कितना है, देखिए y x का कितना x से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से समझिए, इसको हम आपसे लिख रहे हैं। देखिए यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे कहता कि x y से कितना प्रतिशत जो है, कितना परसेंट जो है अधिक के है, तब ध्यान से समझिएगा। फिर ये जितना आप काट छाट किए उतना आपको करना ही होगा, काहे कि जब तक आप x और y पर नहीं पहुंचेगा रेशियो पर, तब तक आप जो है पूरी तरह से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए यहां तक तो ठीक है। अब देखिए, अब x y का कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब x y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो x का मान 4 है, y का मान 3 है, तो जिससे तुलना करता है उसको नीचा, तो तुलना y से, तो y का 3 हो गया। ये देखिए कितना परसेंट अधिक है, तो कै गो अधिक है, एगो ना अधिक है, परसेंट कह रहा है तो 100 से गुना, यानी 33.1/3%। ये समझ आया कि समझ आया, सबको समझ आ गया, तो ऐसे देगा तो बना लीजिएगा। चलिए अब जैसे एक प्रश्न आप लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिएगा कि x का 25% बराबर है y के 50% के बराबर। तो बताइए कि y x से
कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट कम या अधिक है, कम या अधिक है, ये आपको बताना है, कम होगा कि अधिक होगा। अब आप बताइए, जल्दी बनाए ध्यान से ना, 1 सेकेंड में। चलिए बनाइए, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। हाँ हाँ, वाई एक्स का कितना परसेंट कम या अधिक है? 50% कम की अधिक? कम, ठीक। ई तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिए। चलिए हो गया सब किसी का? कितना? 50? 50? अरे गुलशन तुम रहा, अब ध्यान से समझो, सीधे परसेंट परसेंट है तो बीमारी खत्म हो गया। 25 दूना 50, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया, देखिए इसको ऐसा भी लिख लीजिए कि x का मान 2 और y का मान, x 2 और y का मान 1, एक वाला इधर चल जाएगा। ये समझ रहा है ना कैसे होगा? तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है तो इसको ध्यान दे, ये जब कट गया तो यहाँ पे 1 से ना बच गया, अब बराबर इधर क्या बच गया? 2y बच गया। तो रेशियो जब लिखा जाता है तो x का रेशियो y का गुणांक, y का रेशियो x का गुना, तो x का गुणांक नहीं कुछ है तो x का गुणांक तो 2 है, तो 2, y का गुणांक नहीं कुछ है, मतलब y वाला रेशियो लिखना है, तो इसको 1 हो गया, इधर रेशियो हो गया। अब पूछ रहा है कि ध्यान से समझिएगा कि y x का कितना प्रतिशत है, तो देखिए x पहले नीचा होगा, y ऊपर होगा, और कितना परसेंट का है तो 100 से गुना 2 से कट गया, यानी 50, यानी परसेंट में पूछा है तो परसेंट हम कहेंगे। इस सब किसी को ठीक है, यहां तक ठीक है, किसी को दिक्कत तनिक भी नहीं है? इसी क्वेश्चन को, वैरायटी को ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत में न कह के डायरेक्ट कहता, किसी संख्या का 2/4 गुना, किसी संख्या का 2/4 गुना अन्य संख्या के 40% के बराबर, तो पहले वाला संख्या दूसरे वाली संख्या का कितना प्रतिशत कम है या अधिक है? हम दोनों इसलिए कह रहे हैं कि आपको समझ में अधिक आएगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले हैं कि इसको आप चेंज कीजिएगा, हम बोले हैं कि किसी संख्या का कितना बोले हैं? 2/4 गुना, किसी संख्या का 2 कितना बोले हैं? 4 गुना बराबर है अन्य संख्या के, मान लीजिए अन्य संख्या y है, कितना के? 40% के बराबर है, 40% के बराबर है। तो अब बताना है आपको, क्या बताना था? हाँ, पहली संख्या जो है यानी 1 से y का कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये हम शॉर्ट टर्म में लिख दिया है, कितना परसेंट अधिक या कम है, बात यही ना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले रेशियो में चलेंगे। अब कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, x का, देखिए हम x का इसको परसेंट उड़ाए तो कितना हो गया? 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से, देखिए ध्यान समझिए, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 2 पचे 10, 2 दूना 4, ये तक खत्म हो गया। अब ध्यान से समझिए, ध्यान समझिएगा, x बराबर जो है और y बराबर हमको निकालना है ना, तो हम ई जो है कट गया, तो है 2 उन्हें ऊपर ना जाके गुना होगा, ई वाला इधर आके गुना होगा, कैंचिया गुना। देखिए इतना आपको माइंड में कैलकुलेट करना होगा, किसी को लगता होगा सब इसी में घचर पचर हो रहा है, तो ये घचर पचर होबे करेगा, आपको समझना है इसमें। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, 5x बराबर कितना होगा? 4y हो गया। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम रेशियो में जाए, रेशियो में जाने से प्रतिशत कम या अधिक या प्रतिशत निकालना बहुत नॉर्मल हो जाता है, आसान हो जाता है। अब x बराबर हम सीधे क्या कहेंगे? 4, x का यू हो गया, y का यू वाला, यानी y बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब ध्यान से समझिए, x y का कितना प्रतिशत कम या अधिक है? कम या अधिक है? x y का, तो y कितना है? 5 है, तो कितना प्रतिशत कम या अधिक है? तो ये कै गो अधिक है? कम है, एगो कम है, तो एगो कम है तो परसेंट में बदलिए, कितना हो जाएगा? तब 20, तो 20 पचे
20%, 20%, 20% कम होगा, कैसे कि यहाँ पे कम बता रहा है। इसी क्वेश्चन को कहता कि कितना प्रतिशत कम है, तो बता दिए। यदि पूछता जी कितना प्रतिशत मतलब वाई अधिक, अभी किसी तरह छेड़छाड़ करेगा तो आप बना दीजिएगा। किसी को यहां तक परेशानी दिक्कत नहीं ना है। अब हम आगे बढ़े, अब ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। अब आपसे इसमें चाहे फंसाने के लिए तो ऐसे भी कर सकता है, यहां पे एक गो है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो में अजुराएगा, तभी भी आपको डरना नहीं है। जैसे देखिए कहेगा किसी संख्या का 2/4 गुना का 10% का 1/5 किसी दूसरी संख्या के 3/4 गुना का 10% का 80% के बराबर है। तो ये दोनों संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो आप तो समझ में करते लैंग्वेज कहां ले जा रहा है। अरे इसी को और बढ़ा रहा है ना, समझ रहे हैं, मतलब 10% तो फिर 5%, तब इसको बराबर करके तब इधर करते। देखिए हम जो बोल रहे हैं उसके सेंस को समझिए, कहां पौड़ा रहा है। यदि इसको समझने में आप कामयाब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब किसी को ठीक है। अब चाहे तो ऐसा भी कर सकता है। देखिए अब आपको घुमाने के लिए, जैसे x माइनस वाई बराबर 80% बराबर कर देगा x प्लस वाई बराबर 60%। 60%। अब आपको जो है, अब कहेगा कि आप बनाइए कि वाई x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, बात सेम है। इसी चीज को जो है आपको ट्रांसफर कर रहा है। हम प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब इसको ध्यान से समझिएगा, x माइनस वाई में 4 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, अब माइनस 4y हो जाएगा, बराबर होगा ये 3x प्लस 3y, यह ना होगा जी। हम 4x में से ये वाला 3x घटाएंगे तो x सीधे बचेगा, और ई वाला को इधर भेज देंगे तो बराबर 7y बचेगा। तो x बराबर बोलिए, x बराबर ई वाला 7 और y बराबर 1, x बराबर 7 और y बराबर 1, मतलब ये रेशियो में आता है, रेशियो में हो गया। अब हम कहें कि देखिए y x का कितना प्रतिशत है, तो y 1 है, x का 1 से 7 है, जिसमें का या से लगा हो, जिससे तुलना हो उसको हर बनाते हैं, और बाकी में अंश बनाकर 100 से गुना कर देंगे, मूल मान निकल जाएगा। तो कितना परसेंट है, परसेंट में पूछ रहा है, तो हम इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100/7 का कितना प्रतिशत होगा, हाँ 14.2/7%। ये सभी किसी को समझ आया ना। तब क्वेश्चन में चाहे तो इसे भी घुमा सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए ये मूल भाव और मूल बेसिक चीज मात्रम जो है, मात्र यही है, 3 जो है एक, जैसे 3x बराबर 4y। अब इसी रूप को देखिए कन्वर्ट कर रहा है, आपको फंसाने का चाह रहा है जी, आप कहीं से ना कहीं से आइए और इसमें आराम से फंस जाइए। इस सभी किसी को ठीक है यहां तक रेशियो लिखने में। अब जैसे देखिए अब 3 वाला आपको जो है बझाएगा, हम अलगे अलगे भी बोले है किसी संख्या का इतना इतना, 3 वाला भी देखिए हम बता रहे हैं। 3 वाला में क्या होता है, जैसे कहेगा x का 40% बराबर है y के 50% के बराबर, तथा y का मान लीजिए कि 10% बराबर है z के 25% के बराबर, 25% के बराबर। तब कहेगा तो x z से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, या सीधे प्रतिशत में भी पूछ सकता है। तो x z से कितना प्रतिशत, x z का कितना परसेंट है, हम यही बना रहे हैं, आसान रहेगा ना, समझे। चलिए
अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें जो था ध्यान से समझिएगा, इसमें मात्र एक गो में एक गो टकरा रहा था, लेकिन अब आपको एगो नहीं दे रहा है, दो गो दे रहा है, और दोनों में बोल रहा है कि आप बताइए, और एक्स और जेड में पूछ दिया। ई घर का बात पूछता तो हम इसी में कर लेते, लेकिन ये दूसरे घर को इसमें जो है साजी कर रहा है, दूसरे घर को। तो हम इसको दोनों को पहले एक एक्स वाई जेड का रेशियो लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, एक्स का मान कितना हो गया, देखिए एक्स रेशियो वाई लिखना है हमको, तो एक्स का रेशियो 5 और वाई का रेशियो 4, ये तो कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, यूहे वाला चीज है। अब इसको हम नीचा लिखते थे, अब इसमें लिख रहा है। अब इसको देखिएगा, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 दूना 10, 50 25, तो वाई का 5 जेड का 2, यानी देखिए, और वाई रेशियो जेड कितना है, तो वाई का कितना है 5 और जेड का कितना है 2, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड लिखेंगे। अब देखिए एक्स का रेशियो निकालना हो पहले, देखिए है सब ठीक है ना, मिलान सही है ना, बताए थे। तो एक्स का देखिए निकालना है, तो 50 25, दूसरे का निकालना है, तो इसको अब छोड़ दीजिए, 5 चौका 20, अब फिर इसको कर दीजिए 4 दूना 8, अभी तो गुना भागा नहीं होगा, कटने वाला तो नहीं ना है, बस यहीं स्थिर हो जाइए। अभी पूछ रहा है एक्स वाई एक्स जेड का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले जेड को पकड़ेंगे, और एक्स को पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो सर देखिए एक्स 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 ये तो समझते होंगे, एक्स जेड का, तो जेड से तुलना कर रहा है, तो इसलिए जेड को नीचा कर दिए, जेड बराबर 8 है, तो हो गया। अब इसको गुना कैलकुलेशन कर लीजिए, हाँ, तो देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, हो गया। अब 625 हो गया, ये 625/2, अब मान लीजिए इतना ही जो है, इतना ही परसेंट होगा, परसेंट मान लीजिए। ऐसे पूर्णांक आपको तुरना होगा, लेकिन हम समझाने के लिए यहीं तक समझा रहे हैं, ये समझे ना, अरे पूर्णांक तुरना होगा आपको, हम यहीं तक लिख के छोड़ दिए। तो यहां तक सब किसी को समझ आया कि नहीं आया? अब इसी को फिर लैंग्वेज में बिगेगा। अब लैंग्वेज में कैसे करेगा, तो ध्यान समझिए, कहेगा राम सोहन और मोहन में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। यदि मोहन को राम का 2/4 गुना मिला है, चाहे 40% मिला है कुल संपत्ति का, चाहे ऐसे बट्टे में ले चल रहे हैं, राम को मोहन का 4/5 गुना मिला है। यदि सोहन को राम से जो है 3/2 गुना मिला है, तब आपसे पूछेगा, बोलिए राम को श्याम से कितना अधिक मिला है, चाहे श्याम का राम से कितना कम है, चाहे सोहन से रेशियो दे देगा। मतलब ऐसे करके तीनों में आपको जो है इसी वैरायटी को जो है आपको उसमें पेश करेगा। तो ये आपको अलग अलग करके नहीं कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, बनाइए उसको, लिखिए राम श्याम और मोहन राम श्याम और मोहन में संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से हो रहा है कि राम का 2/3 हिस्सा श्याम के 4/3 हिस्सा के बराबर है। राम का 2/3 हिस्सा श्याम के 4/3 हिस्सा के बराबर है, तथा श्याम के 5/4 हिस्सा, हाँ, श्याम के 5/4 हिस्सा मोहन के 2/3 हिस्सा के बराबर है, 3 हिस्सा के बराबर है, 2/3 हिस्सा के बराबर है।
हाँ बराबर है। तो 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 राम को मोहन से कितना, राम राम को, मतलब राम को मोहन से कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट कम या अधिक मिला, अधिक मिला, ये आपको बताना है। ये बनाओ सब, पहले आप इसको बनाओ, उसके बाद जो है फिर हम चलेंगे। जल्दी से जल्दी बनाओ। ये जो बना दिया समझो इस पर वैरायटी में महारत हासिल कर लिया, इसमें बन जाएगा उसका। इसके पिछले वाले क्लास में बताए थे। चलो एक आदमी तब तक आकर मिटका दो इसको। हाँ आओ सूरज, इसको छोड़ देना, ये जो है ये मेन वाला चीज को छोड़ देना, बाकी सब मिटा देना, और इसको भी यहाँ छोड़ देना है आपको, बाकी सब मिटा। मारो हो गई थी स्प्रे वो, नहीं है क्या? इसमें जब शैम्पू रख क्या, संगीता उसमें शैम्पू है? शैम्पू जाके देखो तो, यहाँ पे देखना चौकी पे। बनाओ बनाओ सब। यही पानी से साफ करो। चलिए कट गया लाइन ना, चलिए हो गया। अब ध्यान से बोलिए, अपना अपना आंसर सब किसी को जो है कितना आया है? 86 डेसिमल में चले गए हैं, 66.66 कम। तुम्हारा 275, वही तो बड़ा अंतर हो गया अब सब किसी के आंसर में। अब ध्यान से समझिए इसको, तुम्हारा हिमांशु 275, वाह सही है। धीरज चलिए अभी आपका चलिए ध्यान समझिए इसको। देखिए हमरे कहने का अर्थ है हम सबसे पहले रेशियो को ओर चलेंगे, रेशियो लिखा जाएगा तो हमको तो बहुत सुविधा हो जाएगा। तब ध्यान समझिए, इसका रेशियो लिखना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, 2 दूना 4 हो गया। तो देखिए राम का रेशियो श्याम के साथ हो गया 2:1, ठीक हो गया। यहां से कटने वाला कोई दिख नहीं रहा तो हम नहीं कटा सकते। अब इसको देखिए, जब हम इसको नहीं कटा सकते तो इसको हम बताए हैं कि आप इसको पलटिएगा, इसको पलट के बनाइएगा। तब पलटिएगा या तो हम कैसिया भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब 5 तिहाई 15, ई 15 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये तो हो गया, ठीक हो गया। अब इसको जो है श्याम का 8 और मोहन का 15, इसको आप पलट के भी बनाइएगा तो वहीं पे पहुंचिएगा, जेनेमिक मेथड है। अब ध्यान से समझिएगा, श्याम और मोहन को कितना हो गया? श्याम को 8 रेशियो और मोहन को 15 रेशियो हो गया, ये ठीक है सब किसी को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे राम, श्याम और मोहन। 8 दूना 16, ऐसी बोलिए 8 के कम 8, 15 के कम 15, ये सब किसी को ठीक हो गया। अब सीधा पूछा है कि राम मोहन से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, यही ना था। तो राम मोहन से, तो मोहन 15 और राम मोहन से तो मोहन से राम 16 हो गया। अब गुना 100 जा कितना, हाँ कम या अधिक बोला है, कम या अधिक,
तो ये कितना प्रतिशत थी जो है, देखिए ध्यान समझिएगा, राम मोहन से, यानी राम मोहन से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो एक अधिक है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 तिहाई 15, आप 5 20 पचे 100, अब ये जो हो गया आपका 20/3 हो गया, 20/3 हो गया, तो 6 एकम 6 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18 और फिर 3 छक 18%, इसको मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अरे भैया बातवा सब बरोबरे है, इसको बाटा में भी लिखिएगा तो भी दिक्कत नहीं है। अरे समझो ना पहले इसको बाटा में भी कोई लिखा होगा, वह सोच रहा है मेरा गलती हो गया, तो नहीं है, तो ठीक है। और इसको पूर्णांक में भी लिखा होगा, ध्यान समझिएगा, 6 त्रिका 18 2 20, यानी ऐसे भी लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और कोई डेसिमल में भी इसी को लिखा होगा, इसको भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों में देखिए अंतर क्या होता है, इसको अंतर को समझिए बारीकी से। कितना कोई अपने में लड़ रहा है कि यही होगा वो होगा, 66 ना होते 6.66। हाँ 1 सेकंड ध्यान समझिए, अरे हाला काय करता है, यानी जो भागा दीजिएगा तो 6 आएगा, हम लोग 66 लिख दिए, इसको 6 कर दीजिए, 6.66% होगा। अब ध्यान से समझिएगा, आप चाहे तो इसको जो है इस फॉर्म में भी लिखिए, चाहे तो इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में, आंसर जो है, लेकिन लास्ट स्टेज इसका डेसिमल होता है, याद रखना। हाँ ऑप्शन जैसे देगा यह तो सिखा रहे हैं कि अब देखिए लास्ट स्टेज ई वाला कोई लिया तो इसका मतलब गलती नहीं है, ई वाला लिया उसका भी गलती नहीं है, इसका भी गलती नहीं, गलती किसी का नहीं है। अब जिस प्रकार से वैरायटी में ऑप्शन दे उसी को चूज करना है, लेकिन हाँ अंतिम रूप डेसिमल होता है। अभी दोनों में अंतर ना समझ आया तो इसको हम बता रहे हैं, इसको समझिएगा। हम बोले 4 बट्टा कहीं 8 लिखा है, बोलिए सही है कि गलत है, सही है कि गलत है? ऐसे में देखिए सही है, लेकिन मैथ कहता है कि नहीं, यदि कट रहा है तो उसको कटाओ, अंतिम फॉर्मेट में दो इसको, यानी 4 दूना 8, यानी 1/2 हुआ। अभी इसको भी कहिएगा तो 0.5 में चला जाए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही है। लेकिन अब जिस प्रकार से जैसा आंसर दो वैसा आपको काम करना है, समझ गए ना? इस सब किसी को ठीक हो गया? चलो, तो अब हमको लगता है किसी को परेशानी नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ एक और क्वेश्चन लिखो कि राम का 40%, राम का 40% श्याम के 10% के बराबर है, तथा 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 श्याम का 2.1/5% जो है बराबर है राम के 4% के बराबर, 4% के बराबर। तो ध्यान से समझिएगा, तो समझो इसको, राम का 40% श्याम के 10% के बराबर है, तथा श्याम का 2.1/5% राम के 4% के बराबर है। राम श्याम और इसको मोहन कर दो, हो गया, मोहन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि ये बताओ कि श्याम राम का कितना परसेंट है, कौन बता देगा? बनाओ जल्दी, श्याम राम का कितना परसेंट है? श्याम राम का कितना परसेंट है? जल्दी बनाओ। चलिए घूम ले रहे हैं ना, सब चलने दो,
ऑफलाइन हम बार बार कह रहे हैं, क्लास है, इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत चल जाए। चलिए, क्या हुआ? नहीं बन रहा है। चलिए, चलिए समझ गए आप लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा है। चार सौ %। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मानना पड़ेगा तुम लोग का दिमाग का। समझो तुम सब कहाँ गलती किया है, समझो इसको। हमने प्रश्न दिया राम का 40% श्याम के 10% के बराबर है तथा श्याम का 2.1/5% मोहन के 4% के बराबर है, तो श्याम राम का कितना परसेंट है? भैया ध्यान से समझिए, इसमें यहाँ खेला यहीं पे होने वाला है। श्याम राम का कितना परसेंट है, यानी यही दोनों में पूछ रहा है। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका हमको कोई जरूरत नहीं। इस रिलेशन से हमको क्या करना है? मान लीजिए हम पूछे कोई बच्चा है, तुम्हारा उम्र 20 वर्ष है, तो बताओ तुम्हारे दादाजी का उम्र कितना होगा? तो इसमें उसमें कोई समानता नहीं है, कोई जो है कोई विशेष से अर्थ नहीं है। ध्यान समझिएगा, इसका हमको यह दुगो में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम काहे के लिए इसको टोकते रहे? इसको नहीं करना है, इसमें संबंध आपको जाना ही नहीं है। आप इसी को कीजिए, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। अभी पूछे क्या है, ध्यान समझिए। राम का कितना हो गया? राम का 1 हुआ, एस है। और श्याम का कितना हुआ? 4 हुआ। और पूछे हैं राम का, तो राम कितना है? 1 है। राम का मतलब जो है श्याम, राम का कितना प्रतिशत है? तो राम वाला नीचा, श्याम वाला ऊपर, और गुना 100, यानी कितना आ गया? 400%। आप लोग का कितना आया? 400% आया है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, 400% भले आपको आया है, लेकिन इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना समझे? इसमें जो है, इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। अब हम कहें मतलब ना समझे, अरे समझ रहा है ना, तब तो हो ही गया, काम खत्म हो गया। इस सभी किसी को बनाने में ऐसा किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब अगले एथी की ओर हम चले, ध्यान समझिएगा। अगले टाइम अब कह रहा है कि मान लीजिए, देखिए इस सब अंतर को आप समझिए। कभी कभी एग्जामिनेशन में जो है आपको बहुत घुमाता है, इसलिए घुमाता है कि आप घूम जाइए, आप अधिक देर लगाइए। यहाँ पे आपका चाह रहा था समय बर्बाद करना। जैसे आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, तो आपको ऐसा कैलकुलेशन देगा, आप बनाइएगा तो बन जाएगा, पक्का है बन जाएगा। लेकिन वो बनाने से फायदा क्या? एक क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन छोड़ना पड़े। अब देखिए ऐसा कहेगा 1 जो है मतलब जो है कहेगा 1/97 को जैसे भागफल बराबर बताइए, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, तो ये जो होगा, और डेसिमल में दिया होगा। डेसिमल में दिया होगा मतलब जो है 0 पॉइंट कुछ करके, इसे 0 पॉइंट कुछ। अरे भैया आप ना जानते हैं, इसको बनाइएगा तो 96 अंक के बाद इसका रिपीटेशन जो है अंतिम होगा, खत्म होगा। 96 अंक के बाद रिपीटेशन होगा। तो बोले 96 अंक कीजिएगा, तो 96 को काम खत्म। तो ये कोई को जो है प्रश्न ऐसा भी रहता है, हर एग्जाम में 1-2 टाइप ऐसा देगा, 1-2 प्रश्न कि आप इसमें जानबूझकर अझुराए। बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन इतना ना पेचीदा आपको दे देगा कि आप उसमें फंसिएगा तो फंस जाइएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान में भी रखना है, जब एग्जामिनेशन में हम जाएंगे
तो इसको ध्यान रखेंगे कि यदि कोई बनने वाला भी है और इसमें बहुत ज्यादा पेचीदा दे दिया, नहीं फंसना है। समझ गए ना, इसलिए इसको बताया। अब हमको लगता है यहां से आपका जो है माइंड कुछ सीखा होगा। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमको लगता है, अच्छा ठीक है, घर पे कौन कौन बनाया है? सब कोई बनाया है, सभी से बन रहा है, किसी को बनाने में परेशानी नहीं ना हो रहा है। अब किसी किसी को जितना वैरायटी बता दिए हैं, उस पर कोई यदि प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, पूछो। अब हम किताब ले ले, किताब की ओर बढ़े, कि क्या करे, बोलो बोलो। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन बनाओ, एक और क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, ध्यान समझो, पहले बनाओ तो। x का 50% y है, x का 50% जो है और 50% y है, तो 500 का y% कितना होगा? कितना होगा? इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, 1 सेकंड में। हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। x का 50% y है, तो 500 का y% कितना होगा? 500 का y कितना परसेंट होगा? y प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा? 5। चलिए, बड़ा सुंदर आंसर आया तुम लोग। बोलो बोलो, 5। अब ध्यान समझो, मेरा भी देखो। देखिए, एक्स का 50% वाई है, तो एक्स का 50% जो है वाई है, तो इसको हम सीधे परसेंट हटाएंगे, 50 पे तो 1/2 होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 2। वाई का वैल्यू कितना हो गया? 1। वाई वाला कितना हो गया? 1। यानी वाई का कितना हो गया? 1। ये सब रेशियो में। अब बोला है कि ध्यान समझिएगा, अब इससे मतलब नहीं, यही क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, बन गया। अब ई कह रहा है 500 का y%, तब 500 का y% का मतलब है 500 का 1%, यानी 1/100। 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 आंसर हो गया। 5 आंसर। किसका किसका 5 आया है? चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब समझ गया ना? देखिए, ये चाहता है 2 से 3 स्टेप बना के आपको फंसाने का। इसका बात उसमें, उसका बात उसमें, आप कहीं से जाइए, अझुरा जाइए बिजली के तार में, काम खत्म हो जाए। तो ये जानबूझ के अझुराना चाहता है, और इसके माइंड को, इसके सातिर दिमाग को जो समझता है, वह इसमें कभी नहीं फंसेगा। तो अर्थमेटिक जो है बहुत अच्छा चीज है, माइंड को विकसित करने के लिए, बात को समझने के लिए। अब इसी में एक वैरायटी देखिए, ध्यान समझिएगा। अब इसको ऐसा भी करता, जैसे मान लीजिए x का y पर इतना दिया है। अब कहता कि 2x माइनस 4y बटे x प्लस y का मान कितना होगा? बस ध्यान से समझिए इसको। x का 50% y है, तो इतना का मान बताओ। भाई क्या प्रॉब्लम है हमको? हम सीधे इसको ऐसा ही इसको बट्टा में ट्रांसफर करेंगे, बट्टा में ट्रांसफर करेंगे। 1/2 हो गया, तो x का मतलब हो गया 2 और y का मतलब हुआ 1 है, और इसका जो रेशियो है ना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, तो इतना का मान बताइए। तो x के जगह पर x रखिए, x का जगह पर 2 रखिए, वो 4 के y के जगह पर कितना रखिएगा? 1 रखिए, और 2 माइनस 2 प्लस 1 कीजिए, 2 दूना 4, 4 2 दूना 4 माइनस 4, यानी 0/3, यानी कितना हो गया? 0 आंसर। समझे ना? यदि चाहता तो इस क्वेश्चन को भी तोड़ ममोड़ देता, कहता इतना का 40% ज्ञात करें। तो फिर आप इसको बना के भाई 40% कीजिए ना।
हमरे कहने का अर्थ है कि वो डाल डाल तो हम पात पात, हम लोग बिहारी हैं, उड़द चिड़िया का जो है पांख रंग देते हैं, अभी तो ससुरा नीचा है, इसका सब अंदर ले रंग देंगे, ना समझे। तो इसको जो है बिहारी बोला जाता है कि उड़ते हुए चिड़िया को रंग लगा देता है, अभी तो ससुरा हम लोग का सामने है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन के वैरायटी को बदलेगा, लैंग्वेज को बदलेगा, उसी वैरायटी से हम लोग भी आंसर के कड़ी को लिखते चलेंगे, गुना करते चलेंगे। ये पूरा चैप्टर में आपको यही मूल रूप से सिखाया जाएगा, अर्थमेटिक में जो है यही सिखाया जाएगा कि जिस भाव से वह चले उसी भाव से हमें भी चलना है। इस ससुरा का कोई धर्म है, कोई मर्यादा है? हम लोग का भी कोई मर्यादा नहीं है, चलो तुम जैसे आएगा वैसे बनाएंगे, गुना कहता है तो गुना, परसेंट कहता है तो परसेंट, जैसे कहेगा वैसे चलेगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत